जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं रितु पारिक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे जितिया व्रत की पौराणिक कथा। आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए कथा सुनते हैं। पर्वतराज हिमालय पर कांचनपुर नाम का एक नगर था। वहाँ विद्याधरों का राजा जिमुतकेतु रहते थे। उसके उद्यान में कुल परंपरा से प्राप्त सब मनोरथों को पूरा करने वाला एक कल्प वृक्ष था, जिसकी कृपा से राजा को जिमुतवाहन नामक परम दानी कृपालु महापुरुष धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र के युवावस्था प्राप्त करने पर राजा ने उसे सिंहासन पर बैठा दिया। युवराज होने पर जिमुतवाहन ने कल्प वृक्ष के संबंध में सोचा, हमारे पूर्वजों ने अपने सुदृढ़ स्वार्थ की पूर्ति के अतिरिक्त इस वृक्ष से कोई लाभ नहीं उठाया। मैं इसे अपना मनोरथ पूरा करूंगा। यह विचार कर उसने कल्प वृक्ष से कहा, हे देव, मेरी एक कामना पूरी करें। मैं इस समस्त संसार को गरीबी से मुक्त करना चाहता हूँ, इसलिए भद्र जाओ, मैं तुम्हें संसार को देता हूँ। यह कहना था कि क्षण में ही कल्प वृक्ष ने आकाश में उड़कर इतनी धन वर्षा की कि पृथ्वी पर कोई भी गरीब न रहा। सब प्राणियों पर दया दिखाने के कारण जिमुतवाहन का तीनों लोकों में यश फैल गया। तब ईर्ष्या के कारण उसके कुल बंधुओं ने जिमुतवाहन से राज्य हड़पने के लिए युद्ध की तैयारी कर ली। यह देखकर जिमुतवाहन ने अपने पिता को कहा, हे पिता, आपके शस्त्र धारण करने पर किस तरह की शक्ति ठहर सकती है, किंतु इस नाशवान पापी शरीर के लिए बंधुओं को मारकर कौन राज्य की इच्छा करे। इसलिए कहीं अन्यंतर जाकर हम दोनों लोगों का सुख देने वाले धर्म का ही आचरण करेंगे। राज्य के लोभी ये बंधु बांधव आनंद करें। पिता ने कहा, पुत्र, तेरे लिए ही राज्य है। यदि तू उसे दया करके छोड़ देगा तो मुझे इससे क्या है। इस प्रकार दयादर होकर जिमुतवाहन राज्य को त्याग कर मलयाचल पर चला गया। वहाँ आश्रम बनाकर रहने लगा और माता पिता की सेवा करने लगा। एक बार जिमुतवाहन एक मुनि पुत्र के साथ घूम रहा था तो देवी मंदिर में देखने गया। वहाँ उसने भगवती पार्वती की आराधना के लिए आई हुई अपनी सखियों के साथ बैठी वीणा बजाती हुई किसी सुंदरी कन्या को देखा। देखते ही देखते तुरंत दिल खो बैठा। वह कन्या भी उसके प्रति आकर्षित हो गई। जिमुतवाहन के पूछने पर उसकी एक सखी ने उसका नाम और वंश बताते हुए कहा, यह मित्रावसु की बहन सिद्धराज विश्वावसु की पुत्री मल्यवती है। सखी के पूछने पर मुनि पुत्र ने भी जिमुतवाहन का नाम वंश बता दिया। दूसरी सखी जिमुतवाहन का आतिथ्य सत्कार करने लगी। उसके लिए एक पुष्पमाला लाई। उसने प्रेम में भरकर उसे माला को मल्यवती के गले में डाल दिया। इतने में एक दासी ने आकर कहा, राजकुमारी, तुझे माता ने बुलाया है। यह आदेश पाकर मल्यवती ने अपने प्रिय जिमुतवाहन के मुख से अपनी दृष्टि को बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार हटाया और घर चल दी। जिमुतवाहन भी उसका ही ध्यान मन में रखे अपने आश्रम में आ गए। तब वे दोनों प्रेम पास में बंध गए। सिद्धराज विश्वावसु यह जानकर बड़ा प्रसन्न हुआ कि महात्मा जिमुतवाहन यहाँ मलयाचल पर आकर रह रहे हैं। उसने अपने पुत्र मित्रावसु की जिमुतवाहन के पिता के पास भेजकर अपनी कन्या उसे देने का आशय कहा। एक शुभ दिन को जिमुतवाहन के साथ मल्यवती का विवाह कर दिया। एक दिन जिमुतवाहन अपने साले मित्रावसु के साथ मल्य पर्वत पर भ्रमण करता हुआ समुद्र वेला देखने चला गया। वहाँ पर एक जगह ही समुद्र पर बहुत सी अस्थियाँ का ढेर देखकर उसने मित्रावसु से पूछा, यह किन प्राणियों की अस्थियों का ढेर है। मित्रावसु ने कहा, पक्षीराज गरुड़ प्राचीन वेर के कारण पाताल में प्रविष्ट होकर सदा नागों को खाता है। कुछ को खा जाता है, कुछ को कुचल देता है, कुछ डर के मारे अपने आप मर जाते हैं। यह देखकर नागराज वासुकी ने सब नागों की समाप्ति आशंका से गरुड़ को विनयपूर्वक कहा, पक्षीराज मैं आपके आहार के लिए हर रोज एक एक नाग को दक्षिण सागर के तट पर भेज दूंगा। आप पाताल में प्रवेश न करें। एकदम ही सब नागों का नाश करने में आपका क्या लाभ है। स्वार्थी दर्शी गरुड़ ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद नित्य प्रति वासुकी द्वारा भेजे गए एक एक नाग को खाने के कारण तथा खाए हुए नागों की ये अस्थियां कालक्रम से संचित होने के कारण इतनी अस्थियां एकत्रित पड़ी है। यह सुनकर दयानिधि जिमुतवाहन को बहुत दुख हुआ।
उसने मन में सोचा, यह कुटिल वासुकी कैसा है, मुझे ही सबसे पहले खा लो। ऐसा न कहकर प्रतिदिन एक एक नागोस्त्रु का आहार बनाया। और यह निर्दयी गरुड़ भी कैसा है जो नित्य ऐसा पाप करता है। मैं आज ही अपने इस निसंसार शरीर से किसी नाग के प्राणों की रक्षा करूँगा। इतने में ही उन दोनों को बुलाने के लिए दूत आ गया। मित्रा वसु, तुम चलो, मैं पीछे आऊँगा। यह कहकर उसे घर की ओर भेजकर जिमूतवाहन स्वयं अकेला घूम रहा था तो उसने दूर से एक रोदन ध्वनि सुनी। वहां जाकर उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत सुंदर युवक के साथ बैठी हुई थी। अपने पुत्र शंखचूड़ से बातें कर रही थी कि बेटा, अब मैं कहाँ देखूंगी। इस प्रकार वह विलाप कर कर रो रही थी। जिमूतवाहन ने शीघ्र जान लिया कि यह गरुड़ का बलि नाग है। उस दयावान महासत्य ने मन में कहा, यदि इस नागवास देह से मैं इस दुखी नाग को न बचा पाया तो मुझे धिक्कार है, मेरा जन्म निष्फल है। यह विचार कर उसने बुढ़िया से कहा, माता मत रो, मैं अपना शरीर देकर तेरे पुत्र को बचाऊंगा। जिमूतवाहन के इतना कहने पर शंखचूड़ ने उसे कहा, हे महात्मा, निश्चय ही आपने बड़ी कृपालुता प्रकट की है। मैं भी आपके शरीर के बदले अपने शरीर को बचाना नहीं चाहता। रतन को खाकर पत्थर की कौन रक्षा करना चाहता है। इस प्रकार मना करके वह अपनी माता को कहने लगा, माते, तुम भी लौट जाओ, और जब तक वह गरुड़ नहीं आता तब तक मैं समुद्र के तट पर जाकर भगवान गोकर्ण को नमस्कार करके आता हूँ। शंखचूड़ गोकर्ण देव को प्रणाम करने के लिए चले गए। अचानक वायु की तीव्रता से वृक्ष को हिलता देखकर जिमूतवाहन ने सोचा कि गरुड़ के आगमन का समय आ गया। वह स्वयं वेदशिला पर चढ़ गए। शीघ्र ही अपने पंखों से आकाश को आच्छादित करता हुआ गरुड़ तेजी से आया। वह अपनी चोंच से जिमूतवाहन को पकड़कर उठा ले गया। उसका सिर खाने लगा। चोंच से उखाड़ने के कारण जिमूतवाहन का सिरो रतन खून से भर गया। गरुड़ ने उसे फेंक दिया। संयोग से वह रतन मलयवती के आगे गिर गया। यह देखकर वह सब कुछ समझकर बहुत व्याकुल हुई। उसने अपने सास ससुर को दिखाया कि पुत्र का सिरो रतन देखकर बूढ़े माँ बाप भी आश्चर्य और शोक से भर गए। अपनी योग विद्या से जिमूतकेतु ने सारा वृत्तांत जान लिया और अपनी पत्नी और पुत्र वधू के साथ शीघ्र ही वहाँ पहुँच गए जहाँ गरुड़ जिमूतवाहन को खा रहा था। इधर जब शंखचूड़ गोकर्ण देव की वंदना करके वापस लौटा तो उसने वेदशिला को रुधिर से भरा पड़ा देखा तो बोला, हाँ, मुझसे महापाप हुआ है, मैं मारा गया। निश्चय ही वह दयालु महात्मा ने मेरे कारण निज को गरुड़ की भेंट चढ़ा दी। यह विचार कर वह बहुत दुखी हुआ। लहू की धार का पीछा करते करते गरुड़ को ढूंढने लगा। जिमूतवाहन को हंसते हंसते देखकर गरुड़ विचारने लगा, यह कोई अपूर्व प्राणी है जो इस प्रकार खाए जाने पर भी प्रश्न है। यह नाग प्रतीक नहीं होता, पूछना चाहिए कि यह कौन है। गरुड़ को रुकते देखकर जिमूतवाहन ने कहा, पक्षीराज, खाना क्यों छोड़ दिया? अभी मेरे शरीर पर मांस और रुधिर रहता है, इसे भी खा लो। यह सुनकर गरुड़ ने बहुत आश्चर्य से पूछा, तुम नाग नहीं हो, बताओ महात्मन, तुम कौन हो? जिमूतवाहन ने कहा, मैं नाग ही हूँ। यह तुम्हारा कैसा प्रश्न है? तुम अपना काम करो। उन दोनों में यह बातचीत हो रही थी कि शंखचूड़ वहाँ आ पहुँचे। उसने दूर से ही पुकारा, पक्षीराज, अनर्थ हो गया, मेरा अनर्थ हो गया। तुम्हें भी क्या भ्रम हुआ? नाग तो मैं हूँ, क्या तुम मेरे फण और जीवा को नहीं देख रहे? क्या इस देव जाति विद्याधर की सौम्य आकृति तुम्हें दिखाई नहीं देती? जिमूतवाहन के माता पिता और पत्नी भी बहुत जल्दी इस समय आ पहुँचे। अपने पुत्र को खून से लथपथ देखकर वृद्ध माता पिता विलाप करने लगे कि हे पुत्र, हाँ वत्स, हाय गरुड़, तूने बिना सोचे विचारे यह क्या कर दिया? गरुड़ यह सब सुनकर बहुत दुखी हुआ। वह सोचने लगा, हाँ, इसकी तीनों लोकों में कीर्ति है। मोहवश में मैंने इसका भक्षण कर दिया। मेरे पाप का प्रायश्चित कैसे करूँगा? अग्नि प्रवेश से ही भी न होगा। वह इस प्रकार विचार मगन था कि घाव की पीड़ा से जिमूतवाहन के प्राण निकल गए। उसके माता पिता भारी दुख से चिल्लाने लगे। शंखचूड़ आत्मा भक्षण करता रहा और मलयवती देवी गौरी की पूजा करने लगी और दुख प्रकट करने लगी। इसी समय देवी गौरी साक्षात प्रकट हो गई। बोली, पुत्री, दुखी मत हो। यह कहकर उसने अपने कमंडल से जिमूतवाहन पर अमृत छिड़क दिया। इससे जिमूतवाहन संपूर्ण अंगों सहित पहले ही अधिक ज्योति पाकर उठ खड़ा हुआ।
मैं इसे अपने ही हाथों में विद्याधरों के चक्रवर्ती राजपद पर अभिषिक्त करूंगी। यह कहकर देवी ने अपने कलश के जल से उसका अभिषेक किया और अंतर्ध्यान हो गई। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और आनंद ध्वनि से गगन मंडल गूंजने लगा। उसके बाद गरुड़ ने नम्रतापूर्वक जीमूतवाहन से कहा, महाराज मुझे आज्ञा करें, मुझसे वांछित वर मांगे। जीमूतवाहन ने कहा, आज से आप नाग भक्षण छोड़ दें और पहले खाए हुए नाग भी जीवित हो जाएं। गरुड़ ने तथास्तु कहा। वे नाग सब भी उठ खड़े हुए और गरुड़ ने नाग भक्षण छोड़ दिया। जीमूतवाहन भगवती गौरी की कृपा से चिरकाल तक विद्याधरों का चक्रवर्ती राजा रहा।